मैं लगातार अमेरिका हमें ये थ्रेटन करता है कि हम आपके यहाँ माल खरीदेंगे नहीं, हम आप टैक्स लगा देंगे। तो क्या लग रहा है कि एशिया और अफ्रीका को नहीं दिया गया ध्यान, इसलिए हमें ये तो अमेरिका अगर इस तरह से करता है, भारत अगर जो है थोड़ा सा भी अड़ता है 1% भी, तो वहां के नागरिकों को भी इससे नुकसान हो सकता है बिजनेस में, क्योंकि हमसे भी तो अमेरिका के नागरिकों को। तो आपका लंबा रहा है योगदान विदेश सेवा में, तो जो आपका कुछ अनुभव बताएं कि वहां के जो नागरिकों का क्या रहा आपसे रिलेशन, कैसा सोचते हैं भारत के बारे में, अफ्रीकन कंट्री में जहाँ मैडम हमारे सामने है मंजू सेठ हैं और पूर्व राजनयिक रही हैं अफ्रीका के कई देशों में। तो आज जो मैम लगातार अमेरिका हमें ये थ्रेटन करता है कि हम आपके यहाँ माल खरीदेंगे नहीं, हम आप टैक्स लगा देंगे। तो क्या लग रहा है कि एशिया और अफ्रीका को नहीं दिया गया ध्यान, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है? नहीं नहीं, उससे कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ये तो यूएस का इंटरेस्ट है, यूएस का अपना इंटरेस्ट है और अपनी पावर का डिस्प्ले है कि हम जो चाहेंगे वो हर एक देश करे। और अपना और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का मतलब है कि आपको हम जो इन सम वेज कहते हैं डोंट थिंक यू आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, लेकिन आपको साथ में हमारी बात माननी पड़ेगी जो हम मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये जो सारा हो रहा है, अमेरिका अपनी जो पोजीशन है इस वक्त मोस्ट पावरफुल कंट्री की, उसको प्रिजर्व करना चाहता है। तो अमेरिका अगर इस तरह से करता है, भारत अगर जो है थोड़ा सा भी अड़ता है 1% भी, तो वहां के नागरिकों को भी इससे नुकसान हो सकता है बिजनेस में, क्योंकि हमसे भी तो अमेरिका के नागरिकों को। तो हो ही रहा है उनको ऑलरेडी। जब सब हुआ है, सब इतने प्राइसेस हाई हो गए, इन्फ्लेशन हाई हो गया, टैरिफ लगाने से सारे प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए थे वो बहुत महंगे हो गए उनको, और उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा जो सब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उनके एक्शन से और उनके अगेंस्ट। लेकिन वो क्योंकि वो उनका जो स्टाइल है ऐसा है फंक्शन करने का, उसके लिए और कुछ कभी एक दिन कुछ बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, वो देख ही रहे हैं। तो क्या करेंगे अगला कुछ कह नहीं सकते। आपका लंबा रहा है योगदान विदेश सेवा में, तो जो आपका कुछ अनुभव बताएं कि वहां के जो नागरिकों का क्या रहा आपसे रिलेशन, कैसा सोचते हैं भारत के बारे में, अफ्रीकन कंट्री में जहाँ वहाँ पे तो बहुत गुडविल है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत गुडविल है, लेकिन वही वो चाहते हैं कि इंडिया जल्दी जल्दी हमारे साथ जो भी प्रोजेक्ट करना जल्दी इम्प्लीमेंट करे। बहुत गुडविल है, बहुत पॉजिटिविटी है इंडिया के, तो देख के वो क्योंकि वो तो बहुत है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना है और जो इन्वेस्टमेंट होना है वो बहुत हमारा इतना क्विकली नहीं आता है। तो वो कहते हैं हमको आप जल्दी करिए, जल्दी मूव करिए, लेकिन गुडविल बहुत है। कोई प्यारा सा किस्सा जो आपको भा गया वहाँ अफ्रीकन कंट्री में आपको? बहुत अच्छे किस्से थे, बहुत सारे। और जाते जाते रोड पे किसी ने एक दिन मुझे गाने, मतलब नॉट मी बट सेइंग यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आप अमिताभ बच्चन का गाना गाने लग गए हो सडनली, यू नो, एंड सेड आई सेड आपको कैसे पता, हिंदी में गाने लगे। आई सेड आपको कैसे पता? कह रहे अमिताभ बच्चन हीरो, शाहरुख खान हीरो, वी लव देम, यू नो। So suddenly out of the blue, you know, चलते चलते सड़क पे। अब मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, आप आईएएस रहे तो कितने टॉप 10 रैंक जो 20 तक या 10 तक ही जाते हैं? नहीं, अब तो नहीं, अब तो पीछे तक है। हाँ, बहुत सालों से आपका चॉइस ऊपर वाले अगर छोड़ते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं, आपका चॉइस होता है, चॉइस के ऊपर बेस्ड है। 10 बहुत पहले होता था टॉप 10 में से, अब नहीं। सर आज इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस पे जो रहा प्रोग्राम, वो कैसा रहा और क्या उद्देश्य? आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। हम लोग वाइड डिस्कशंस में बात हो रहा था, एंड स्पेसिफिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट बिजनेस में कैसे होगा। एंड मुझे लगता है कि देयर आर मल्टीपल एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन व्हिच कैन हैपन, लाइक हमने जैसे बात किया क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, डिजिटल के ऊपर, एंड सडनली एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि बॉलीवुड एंगेजमेंट होना चाहिए। सो एज अ होल आई बिलीव दिस पैनल वाज ग्रेट, and lot of engagement can happen in business front across different sectors with Africa. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने डॉक्टर पवन चौरसिया जी हैं और आज इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है भारत की राजधानी में, और भारत और अफ्रीका के संबंधों पर ये कार्यक्रम रहा। सर नमस्कार। नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कार्यक्रम जो है
इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ में। तो हम हर महीने ऐसे 2 कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक पुस्तक समीक्षा करते हैं, पुस्तक पे चर्चा करते हैं, और दूसरा किसी एक समसामयिक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जो था पैनल डिस्कशन था, ये भारत और अफ्रीका के संबंधों के बारे में था। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूभाग है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसको लेकर के भारत की जो नीति निर्माता हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जबकि इसके बरक्स चीन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और चीन लगातार वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर नए-नए वेंचर्स कर रहा है। तो ये इसी तरह की चर्चा उसमें क्या भारत कर रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या संभावनाएँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, इन सारे विषयों को लेकर के एक चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की पूर्व राजनयिक थी मेजर मंजू थी, और इसमें एक इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स की डायरेक्टर हैं रिसर्च की डॉक्टर रे, और इसमें एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के डॉक्टर मिस्टर आदित्य थे, और आलोक बंसल जी थे। तो ऐसे लोग द्वारा मतलब एक बहुत ही व्यापक चर्चा हुई, कई विषयों को निकाला गया, और जो उसमें ऑडियंस जो हमारे श्रोतागण सुनने आए थे, उन्होंने भी कई विषयों को के ऊपर प्रश्न किए, और कुल मिलाकर के बहुत ही एक अच्छा हो रहा। एक बात है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि हमारे यहाँ सामान बेचेंगे तो हम इतना टैक्स लगाते हैं, तो क्या भारत जो है अमेरिका पे ही माल बेचने पे निर्भर है? हमारे पास खुद अपना ही बाजार है, अफ्रीका है, तो क्या लग रहा है कि अब इन रिश्तों पर सोचने की जरूरत है, जैसा कि आपने भी कहा, और अफ्रीका या एशिया को फोकस करने की जरूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि भारत के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, भारत के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, भारत की सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया से मोदी सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जिससे वो लगातार देश की आर्थिक विकास के लिए लगी हुई है। जो मोदी जी का विज़न 2047 यानी विकसित भारत का, उसके लिए कई ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक्सपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मोदी जी हर बार कहते हैं कि मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। तो वो इसीलिए, और अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें ऐसे विकसित देशों को विकासशील देशों में अपने व्यापार को, अपने माल को और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज़ को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सके, सर्विसेज़ का हो चाहे वो गुड्स का हो। और ये मुझे लगता है कि इस जो चर्चा हुई थी आज, उसमें ये मुद्दे ऐसे उठाए गए कि ऐसी चीज़ों को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसमें लेकिन क्या-क्या चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि अगर चुनौतियाँ नहीं होती तो अब तक तो ये काम हो चुका होता ना। तो क्या कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो क्या ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से हम कार्य नहीं कर पा रहे, इसको लेके चर्चा हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहें, क्योंकि फिर इसी से दिशा और दशा जो है बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।